मित्रों, आज मैं आपको लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर हमेशा साथ साथ क्यों हमको दर्शित होती है, इसके बारे में थोड़ी सी कथा आपको बताना चाहता हूँ। दिवाली के दिन हम धन, संपत्ति, वैभव प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी, तो उनका दूसरा नाम चंचला भी है, क्योंकि ये एक जगह रुकती नहीं है। कुछ ही समय कहीं रहती हैं, फिर आगे चली जाती हैं, फिर तीसरी जगह चली जाती हैं। इनका नाम दूसरा चंचला भी है। इनको अपने आप में थोड़ा सा गर्व था कि मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ। विष्णु भगवान ने सोचा कि इनको थोड़ा सा सबक देना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने एक दिन इनसे कहा कि नारी उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वो माँ ना बन जाए। लक्ष्मी जी तो माँ नहीं बन पाई थी, तो उनको दुख हुआ कि मैं पूर्ण नारी तो नहीं कहलाऊंगी। तो इसी मन में सोचते हुए वे एक दिन पार्वती के पास गई और पार्वती जी से अपनी मन की बात बताई कि विष्णु भगवान कह रहे थे नारी उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वो माँ ना बन जाए, और मैं तो माँ कहलाती नहीं हूँ। पार्वती जी ने सोचा कि मेरे दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। इनमें से एक पुत्र लक्ष्मी जी को दे दूं। गणेश जी की दो पत्नियां थीं। प्रजापति ब्रह्म विश्वकर्मा की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि। दोनों रिद्धि सिद्धि से एक एक पुत्र था, शुभ और लाभ। इस तरह गणेश जी स्वयं बुद्धि के देवता हैं। इस तरह गणेश जी बुद्धि, संसाधन, लाभ, शुभ सबके संपन्न थे। तो पार्वती ने सोचा कि बहुत दुखी हैं लक्ष्मी जी, इनको एक पुत्र दे देती हूँ। मगर उसी समय उनको याद आया कि ये लक्ष्मी जी तो चंचला हैं, कभी एक जगह रुकती नहीं हैं, यहाँ से वहाँ, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह जाती आती रहती हैं। पुत्र की देखभाल कैसे करेंगी? बातचीत में लक्ष्मी जी कुछ आशय समझते हुए कहीं आश्वासन दिलाया कि मैं बालक को या पुत्र को हमेशा अपने साथ रखूंगी, और जब तक धन बराबर हो, अगर बुद्धि नहीं है तो वो धन की रक्षा हो नहीं पाती। अगर संसाधन नहीं है तो धन भी उपयोग नहीं आ पाता। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं हमेशा गणेश जी को अपने साथ रखूंगी, आप गणेश जी मुझे दे दीजिए। इस तरह पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी जी को गोद दे दिया। अब उनने पार्वती जी को आश्वासन भी दिया था कि हमेशा मैं अपने साथ रखूंगी। मेरे पहले मेरे पुत्र गणेश की पूजा होगी, और गणेश की पूजा किए बिना कोई मेरी पूजा करेगा तो वो अधूरी मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। इसी तरह इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ भी आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति फोटो दिखेगी उसमें गणेश जी जरूर रहेंगे। इस तरह उनने हमेशा गणेश जी को अपने साथ रखा
और पार्वती को दिए हुए वचन को पूरा किया। इससे हमें मालूम है कि गणेश जी की पूजा पहले करना चाहिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। यदि गणेश जी की पूजा नहीं करते तो लक्ष्मी जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी हमेशा साथ साथ दृष्टिगोचर होते हैं। जय श्री राम।